नमस्कार आचार्य जी। कहिए कहिए। मैं भावना हूँ और अक्टूबर 2023 से गीता सत्र के साथ जुड़ी हुई हूँ। और मेरा 19 साल का बेटा है, 18 अभी 19 पूरा होने वाला है, 18 साल का है और एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में है। जब वो हॉस्टल में गया, हॉस्टल में जाने से पहले 2-3 साल कोविड के चक्कर में वो बिल्कुल अकेले घर में था। एक ही बेटा है और हॉस्टल में वो एडजस्ट नहीं हो पाया, बीमार भी पड़ गया। तो और थोड़ा उसको एंजाइटी डिप्रेशन जैसा फील होने लग गया। तो ही सेड कि मैं अकेले। पहले तो एक ही चीज़ हम बताना चाहेंगे कि एंजाइटी डिप्रेशन ये हम इसको एक्नॉलेज बहुत कम करते हैं। हम मानते हैं कि एक है, ऐसा नहीं है कि इसको हम पूरी तरह से कहते हैं कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, करता है। लेकिन बिना कोई बड़ा सा ट्रॉमेटिक इवेंट के आप ऐसे ही आप कहते हो डिप्रेस नहीं, बहुत ज़्यादा यंग हो, टू यंग टू बी डिप्रेस्ड। नहीं नहीं होता, हम डेटा दिखा सकते हैं। नहीं रह पाऊंगा हॉस्टल में, मुझे मतलब कोई भी घर का बंदा मेरे साथ चाहिए। तो मैं उसकी स्थिति को देखते हुए मैं उसके साथ शिफ्ट हो गई जहां उसका कॉलेज था, और इस माइंडसेट के साथ कि चलो 5 साल मैं उसके साथ ही रहूंगी। और इनफैक्ट कहें तो मैं भी यही सोच के आई कि 5 साल शांति का मिलेगा, मैं अपने लिए उस पर कुछ सोचूंगी करूंगी, ये सोच करके भी एक तरह से मैं आई अपने यहाँ आने के बाद। ठीक, और पहले से तो वो बहुत बेटर है कॉलेज में, अब फ्रेंड्स हो गए हैं, कॉलेज क्लासेस करता है, एग्जाम देता है, मतलब वो कॉलेज से बहुत हैप्पी है। लेकिन मेरे से वो बहुत परेशान है कि क्यों आ गई, अब तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे फ्रेंड्स मिल गए हैं। और लेकिन इस दौरान मैंने नोटिस किया है कि इंटरफेरेंस बढ़ने का रीजन है कि जंग वो थोड़ी उसकी उसका वजन ज्यादा है, तो अपने वजन को लेकर वो हमेशा बहुत परेशान रहता है कि मैं मोटा हूँ इसलिए होना भी चाहिए। मुझे कोई पसंद नहीं करता है। और एक तरफ तो वो रहता है और दूसरी तरफ वो अंधाधुंध खाना खाने में कोई परहेज नहीं है। बताइए, एक तरफ उसको ख़राब भी लग रहा है कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं फैट होने के लिए, और दूसरा टाइम कोई परहेज भी नहीं है, एकदम दाब के खाता है। वाह रे। एक्सरसाइज नहीं करना। अ, अभी रिसेंटली मुझे पता चला है वो सिगरेट्स भी पीने लग गया है। तो इंटरनेट, मोबाइल, सीरीज, मूवीज, सब में मतलब पूरा एग्जाम के समय थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, अदरवाइज बस उन चीजों में ही लगा रहता है। तो मैं इन्हीं चीजों में मैं उनको रोकती हूँ। मतलब इनफैक्ट आज संजोग मैंने क्वेश्चन कैसे मेरा सिलेक्ट हो गया पता नहीं, लेकिन आज 9 बजे वो मेरे से लड़ाई करके पता नहीं कहाँ चला गया है। और ऐसे एक चीज़ हम पहले बता देते हैं इस पॉइंट पे, काफ़ी मुश्किल होता है कंट्रोल करना, क्योंकि हम टाइटल देख के हमको लग रहा है कि मैम का क्वेश्चन होगा कि हमारा जो इंटरफेरेंस है एज अ पेरेंट्स वो सही है या नहीं। देखा जाए तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अभी जो जो चीज़ जो स्कूल कॉलेज को करना चाहिए, क्योंकि स्कूल कॉलेज को अच्छे से पता है कि ज़्यादातर जो उसके यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अभी अर्ली एज में हैं, टीन एज में हैं, एडोलसेंस में हैं, एकदम ट्रांजिशन फेज़ में हैं, अभी बच्चे अंडे से बाहर निकले हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे हिसाब से स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए था, और मेरे हिसाब से ये चीज़ गवर्नमेंट के अंदर होना चाहिए था कि आप फुल्ली फोर्स कीजिए, आप इसके लिए कुछ कानून बनाइए, इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा रूल इन्फोर्स कीजिए कि जो जैसे कि अमेठी यूनिवर्सिटी का तुम लोग सुना होगा केस, कि वहाँ पे बहुत चलता है, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारा इसको लेके वायरल कमेंट्स भी है, वायरल वीडियोज़ भी है, जिसमें कि बोला जाता है कि पुलिस को नहीं पता है कि कहाँ है, लेकिन हम लोग को पता है। एग्जैक्टली। तो यही पॉइंट है कि आप खुद सोच के देखो कि जो अर्ली एज जो अंडे से बाहर निकले हैं ये लोग, तो इन लोग को लगता है कि तुम खुद सोचो ना कि इसको इन्वायरमेंट ही जब ऐसा दे के रखेगा जहाँ पे लगभग इसके फ्रेंड्स लोग उल्टा पुल्टा कुछ कर रहे हैं, तो ई भी करेगा ऑब्वियसली। एक पुराना कहावत है, जैसा संगत वैसा रंगत। तो इसमें मेरे हिसाब से पुलिस गवर्नमेंट का भी रोल है। पता नहीं लोग किस चीज़ में इन्वॉल्व रहता, देखते हैं इसमें सर का क्या सॉल्यूशन है। लेकिन मेरा ये सॉल्यूशन है कि स्कूल कॉलेज को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, सरकार को थोड़ा सा इन्वॉल्व होना चाहिए कि अर्ली एज में ये लोग क्या तमाशा लगा के रखा है, थोड़ा भी कुछ भी सेंस नहीं है, पता नहीं। ये आपके सत्र का और गीता का की अनुकंपा है कि मैं तुम इसको कंपेयर करो ना, तुम गुरुकुल से करो, क्योंकि गीता उता पढ़ने वाले गुरुकुल वगैरह को लेके काफ़ी उनके रहता है माइंड में कि भाई गुरुकुल ख़त्म हो गया है इंडिया में। देखो तुम गुरुकुल में क्या था, वहाँ पे जनरली ऐसे बुद्धा कल्चर में याद है किसी भी बच्चे से भीख मंगवाया जाता था, रिगार्डलेस कि वो कितना भी अमीर फैमिली से आया हो, क्योंकि उसका घमंड ख़त्म होता था। तो एक तरह से सर्टेन टास्क था एक अंडे से निकले हुए को शेप देने के लिए, सर्टेन सर्टेन टास्क था। अब क्या होता है, इवन टीचर,
हम एनआईटी से हैं, फिर भी हम तुमको वहाँ का कहानी बता रहे हैं कि वहाँ भी जो टीचर था, अब हर एक टीचर नहीं, कुछ टीचर, कोई मतलब नहीं है किसी को, अब पे लिख के चला गया और सामने से फ़ोटो भी खींच रहा, कोई नोट्स नहीं बना रहा, बस फ़ोटो खींच के एकदम, यही है। मुझे नहीं पता है अभी रात के 12 बज रहे हैं वो कहाँ होगा, लेकिन मैं अभी तक तो बिल्कुल काम कंपोज्ड, सब ठीक था। मेरे से जो हो सकता था मैंने किया है, मैंने पुलिस में जाकर के इन्फॉर्म कर दिया है, फ्रेंड्स के सो दोस्तों को बता दिया है, आसपास के पार्क में देख लिया है। देखो कितना सैड है वो। अगर हम पेरेंट्स होते उस बच्चे के, हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली रूल इन्फोर्स करते हैं उसके सामने। हम मानते हैं कि उसके पास दो चॉइस रह जाएगा, या तो फॉलो करेगा नहीं तो नहीं करेगा, लेकिन जो बाद में खतरनाक स्टेप होने वाला है उससे बेटर है कि हम अभी अर्ली ही प्रिकॉशंस ले लें। हम उसको पहले से बोल देंगे कि देख सर्टेन रूल है, इसको फॉलो करेगा तो फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, नहीं करेगा तो जाके लोन ले, अपने दम पे लोन ले और अपने मन से जी। तो ऑलरेडी एज में आ ही गया है, तुमको लग ही रहा है कि तुमको बेसी दिमाग हो गया है, तो करो अपना काम, तुरंत बाहर। कोई जरूरत नहीं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी माथा पे लेके घूमने का, उसको भी खुद भी सेंस में आ जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे से परेशान है कि मैं बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रही हूँ, तो कहाँ तक इंटरफेरेंस चाहिए, कहाँ पे रुक जाना चाहिए, जब मुझे दिख रहा है कि ये शहर कौन सा है जहाँ आप हैं? मैं मैसूर, साउथ इंडिया, बैंगलोर के पास मैसूर। और आप लोग रहते? साउथ इंडिया बैंगलोर, बैंगलोर के बारे में हम क्या ही बताएं, हम भी वहाँ रहे हैं, कुछ टाइम के लिए रहे हैं, 2-3 महीना, उसी में हमको पता चल गया वहाँ पे लगभग, देखो हम एज अ पूरा बैंगलोर को ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वहाँ देखें कि वहाँ पे एक कंपटीशन चल रहा है कि हम अमेरिका हैं, हम अमेरिका हैं। पूरा सब सर्टेन टाइप का ड्रेस पहनेगा, सर्टेन टाइप का रूटीन, सर्टेन टाइप का, मतलब एक तरह से क्या, एक्टरों का शहर है वो। बॉलीवुड मुंबई में नहीं है, बॉलीवुड बैंगलोर में है। कहाँ थे पहले जहाँ पढ़ाई हुई है उसकी? नोएडा में रहते थे, और इनफैक्ट मैं बहुत पूरे संस्था से बहुत माफी चाहूंगी कि मैंने संस्था ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया था, मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, और जिसको कहते हैं ना, उस समय मुझे एहसास हुआ कि मेरा तोता जो है वो मेरा बेटा है, और संस्था ज्वाइन करने के बजाय मैं। आप हॉस्टल में रही हैं खुद कभी? हाँ, मैं स्टैंडर्ड 3rd से 10th तक मैं हॉस्टल में रही हूँ, और मैं अपने हॉस्टल कॉलेज से बहुत। कॉलेज के समय में, मैंने जवानी के समय में? नहीं, नहीं, उसके बाद बिहार से होने के कारण मेरी पढ़ाई कॉलेज, प्रॉपर कॉलेज में नहीं, इग्नू से हुई है, तो उसे मैं उसके बाद मैंने सारा डिस्टेंस एजुकेशन से किया है। बेटा पहले कभी हॉस्टल में रहा है? कभी नहीं रहा है। तो उसको पहली बार तो घोंसले से बाहर जा कर के मिला है कि चूजा थोड़ा सा पंख खोल इधर उधर जाए, मम्मी लेके कौन हॉस्टल आता है? क्या कर रही हैं आप? इनका भी पॉइंट में दम है। अजीब तो लगता होगा उसको, खास करके तब अजीब लगता होगा जबकि जब उसके फ्रेंड लोग मॉक करते होंगे, जब बोलता होगा कि चल तेरे रूम पे चलते हैं, नहीं यार मम्मी है। बात सही है, ये भी पॉइंट है एक तरह से। नोएडा से आप उसके साथ चली गई मैसूर? उसने बोला मुझे कि वो शुरू में सब बोलते हैं, लगता है वहां जाएंगे रैगिंग वैगिंग होगी, घर में बैठे होते हैं, थोड़ी मुंह होता है, वहां पहुंच जाओ 15 दिन बाद वो घर हो जाता है, वो उसका घर है, वो नोएडा वाला घर अब घर नहीं है। ऐसे एक चीज़ तुमको हम रिकमेंड करेंगे, हाईली रिकमेंड करेंगे। बेसिकली तुम लोग कॉलेज वॉलेज के फिर में हम देखते हैं कि 12 के बाद लोग पूरा एकदम सिलेक्टिव हो जाते हैं, कॉलेज। या तो तुम कोई बड़ा सरकारी कॉलेज में मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर प्राइवेट मिल रहा है तो ज़्यादा बकैती नहीं करना है कि किसका कैंपस कितना अच्छा है, किसका कैंपस कितना बड़ा है। मेला घूमने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल देखो कि किसका कैंपस, छोड़ो तुम बस ये देखो कि कोई डिग्री का वैल्यू ख़राब तो नहीं है, कहीं इसका रेपुटेशन ख़राब तो नहीं है कॉलेज का, बस उतना ही देखो। नॉर्मल कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले लो अगर तुम्हारा कहीं अच्छा खासा नहीं हुआ, ठीक है, फाइनेंस को देखते हुए, ठीक है। कॉलेज कोई इन्जॉयमेंट का ये नहीं है कि इन्जॉय करेंगे। और इसके लिए आप तो बोलता है कि मुझे नोएडा नहीं जाना। नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए, काहे को आएगा? अच्छा खासा शहर है मैसूर, नोएडा से बेहतर शहर है, आप देख ही रही होंगी। तो इनफैक्ट अभी वो अपने बैग में वो किताबें लेके कुछ गया है, मुझे लगता है वो एक वीडियो मैंने उसको आपको दिखाया था जिसमें आपने बताया था कि एक लड़का लड़की किताब लेके घर से बाहर चले गए थे, तो वो अपने बैग में मोबाइल वगैरह, मोबाइल नहीं है, पैसे नहीं है,
कुछ भी नहीं लेके गया, लेकिन किताबें लेके गया है। ये ऐसे मैम का भी हम तो को थोड़ा सही तो लग रहा है, मैम को ज़्यादा ही ओवर कंसर्न्ड है। बेसिकली होना ही चाहिए, इकलौता है, लेकिन फिर भी ओवर है, थोड़ा सा एक सर्टेन लेवल पे ओवर है। भारत में आमतौर पर बच्चे 12वीं तक बहुत ज़्यादा संरक्षित और सुरक्षित रहते हैं। तो उसकी फिर दो परिणाम होते हैं। पहला, जब उन्हें निकलने को मिलता है तो सबसे पहले डर लगेगा, क्योंकि हमेशा घर में रहे हो तो बाहर निकलना हो तो डर। हाँ, नहीं, एक तरह से डर लगना लाजमी भी है। तुम देख लो ना क्या हो रहा है आजकल, तुम देख लो इतना जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई क्यों है, और इसके पीछे जो सब बोलता है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए हाई है क्योंकि ये लोग हायर होने लायक ही नहीं है। देखा जाए तो इसमें भी सही बात है। मेरे हिसाब से कॉलेज वगैरह में एजुकेशन को लेके थोड़ा सा कुछ बनना चाहिए, कुछ हालात ठीक होना चाहिए। ये लोग काफ़ी, हम भी अच्छे कॉलेज से आए हैं, अच्छा ही कॉलेज है, और बहुत सारा कॉलेज देखे हैं, पता नहीं लोग आजकल डिसिप्लिन को लेके बिल्कुल भी छोड़ दिया है, रिलैक्स कर दिया है। बेसिकली हम देखते हैं कि हाँ ठीक है, रिलैक्स रहो, लेकिन उस लेवल का रिलैक्स नहीं होना चाहिए कि एकदम नशा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पी रहे हैं। और बॉलीवुड का मूवी देख देख के सबको दिमाग में ये आ गया है कि कॉलेज में एक सर्टेन टाइप का लाइफ स्टाइल होता है सबका, मेरा भी वैसा ही होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हारा लाइफ बनाने का टाइम है, ठीक है, उसके बाद मस्ती कर लेना ना यार। डर लगेगा, लेकिन जैसे ही बाहर की हवा लगेगी फिर वो घर की ओर मुड़ के नहीं देखेगा, कम से कम अभी कुछ महीनों तक। फिर वो धीरे धीरे अपने आप, छुट्टियां होंगी, कुछ होगा, दिवाली होगी, सेम ब्रेक होगा, घर आ जाएगा। पर आपका वहाँ पे रुकना मुझे नहीं लगता किसी भी दृष्टि ये भी चीज़ हमको रेयर लगा था, क्योंकि मैम वहाँ पे, तुम खुद सोचो, हम भी, मेरे लिए भी सुनने के लिए नया था कि भाई मैम वहाँ क्या कर रही है। सिगरेट उगरेट और मोटापा को लेके तो हमको गुस्सा चढ़ ही गया था उस पर, लेकिन फिर भी से उपयोगी है। मोटा है, मोटों को तो हॉस्टल में खास तौर पर पसंद किया जाता है। वो ना हो तो मज़ा कैसे आएगा। और 1 सेमेस्टर लगता है मोटे को पतला होने में। यह गलत बात है, नहीं होता है इतना आसानी से पतला लोग। लगेगा, तुम देख लो ना, उतना आसान नहीं होता है मोटा से पतला होना। मेरा बहुत दोस्त है, बहुत ट्राई करता है, और हाँ मतलब एक कभी कभार कुछ कुछ रेयर परसेंटेज है जो कर लेते हैं ये सब काम, लेकिन काफ़ी हार्ड होता है। कोई ऐसा नहीं था मेरे बैच में जिसकी कमर कम से कम 4 इंच न घट गई हो पहले ही सेमेस्टर में। सबको नई जीन्स और दूसरी चीज़ें करवानी पड़ गई थी। मेरे हिसाब से सर को एक चीज़ एक्नॉलेज करना पड़ेगा यहाँ पर। मे भी हमको लगता है कि जैसे सर का इससे पहले भी कहीं कहीं पॉडकास्ट वगैरह में हम देखे हैं कि सर का जो टाइम था वो हमको लगता है, पता नहीं ग्रेजुएट कब हुए थे, लेकिन अभी भी कम से कम 15-20 साल पहले का टाइम रहा होगा सर का, जजिंग ऑन एज वगैरह को लेके, ठीक है। तो 20 साल पहले तुम खुद सोचो, उस टाइम ना स्मार्टफोन था, ना ब्रेन वॉशिंग का उस तरह से हाई लेवल में ब्रेन वॉशिंग होता था। तो उस टाइम में उस लेवल का बीमारी नहीं था कॉलेज में जिस लेवल का बीमारी अभी है, ठीक है। तो सर हो सकता है अपने एक्सपीरियंस को लेके अगर ज्ञान दे रहे हैं कि भाई ऐसा होना था, वैसा होना था, तो ये तो उसी टाइप का बात हो गया कि भाई कोई 1950 का आदमी बता रहा है कि भाई 2025 में कैसे नौकरी करते हैं, कैसे क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी तुम जैसे कि बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई AI आ रहा है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अभी हायरिंग कम फायरिंग ज़्यादा चल रहा है, खाली फायरिंग चल रहा है, हायरिंग बंद है। इवन हायरिंग अगर तुम्हारा हो भी जाए तो तुमको ऑफ़र लेटर नहीं मिलेगा। अभी जिस कंपनी में हम थे 2 महीना पहले तक, उस कंपनी में हम देखते थे कि बहुत लोगों को ऑफ़र दिया हुआ है, ठीक है। और भी तुम इसके पीछे बहुत ही डीप गेम है, मास्क हम लगा के रखे हैं इसलिए कुछ कुछ बता भी सकते हैं तुमको। डीप गेम ये है ना कि हायरिंग करना दिखाना भी पड़ता है, एक कंपनी को दिखाना भी पड़ता है कि हम हायरिंग कर रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारा उसका बेनिफिट है। कभी यूट्यूब पे इस सब के रिगार्डिंग तुम वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा।